को जय मसीह की। आज हम लोग काइंडनेस के बारे में देखेंगे, कृपालुता के बारे में। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय 32 वर्स। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे कि इधर लिखा हुआ है काइंडनेस के बारे में, करुणामय हो। हमें एक दूसरे के ऊपर कैसे होना चाहिए? करुणामय होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं मतलब करुणा मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने कुछ गलती कर दिया, अपने रिलेटिव्स ने कुछ गलती कर दिया, आप कैसे डील करते हो? आपके दोस्त ने कुछ गलती कर दिया, आप सडनली उसको हेल्प करने के लिए जल्दी से जाते हो। पर जो आपके अनजाने में, या फिर कोई आप जानते नहीं, या फिर किसी के बारे में आप जानते नहीं, उनको कैसे आप डील करते हो? आपके पड़ोसी को आप कैसे डील करते हो? आप खुद वो पाप गलती कर रहे हो, तब आप उसमें अनुग्रहकारी, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, ये चीजें कर दो, मेरे को बदलाव कर दो करके आप करुणा में अपने लिए तो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में, जो भी मिला के बोल रहा हूँ। पर जब हम दूसरों के उनके पापों को या फिर कुछ चीजों को देखते हैं, तब हमारा रिएक्शन कैसा रहता है? आप बोलते हो कि यार ये तो पापी है, ये तो बुरा है, ये तो गंदा इंसान है करके ऐसे सोचते हो, या फिर उसके ऊपर आपको करुणा आती है कि ये भाई क्यों ऐसे इसके साथ हो रहा है करके आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, जैसे कि इस वचन में लिखा हुआ है। और एक दूसरे के पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं क्या? नहीं करते तो आज से करिए, क्योंकि करुणामय यीशु मसीह ने हमारे ऊपर करुणा की। उस करुणा की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह के लहू से वापस पिता के पास पहुंच हो सकती है। तो उस करुणा को परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया था, तो हमें भी कैसा होना चाहिए? दूसरों के प्रति करुणामय होना चाहिए। लोगों को देख के उनके ऊपर करुणा आनी चाहिए कि अरे ये क्यों ऐसा है, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, कुछ ना कुछ काइंडनेस हमें करने के लिए ऑलवेज हमें रेडी होना चाहिए हमारे अंदर से। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी के ऊपर को देखे तो उनको कंडेम मत करिए, उनके ऊपर काइंडनेस करिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कंडेम मत करिए, काइंडनेस करिए। सबको जय मसीह की।